और सब गाइस, सबका बहुत बहुत वेलकम है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आइडल की जो रियलिटी है वो बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपको नहीं पता होगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाई प्रोफेशन में एक सिंगर हूँ। मैं मुंबई में करीब 15 सालों तक कंटिन्यू होटल्स में 5 स्टार्स 3 स्टार्स होटल्स में बार में सिंगिंग करता था। लेकिन मेरा जो मेन पर्पस था वो बॉलीवुड में सिंगिंग करना था। तो मैं अपना खर्च चलाने के लिए बार में होटल में सिंगिंग करता था। दिन भर में स्ट्रगल करता था और रात को मैं बार में सिंगिंग करके अपने खर्चे को मेंटेन करता था। और उस टाइम पर जो पहला इंडियन आइडल का ऑडिशन था, मुझे आज भी याद है, आज से 19 साल पहले की ये बात हो गई, आज एक दो दिन की बात नहीं है। जब पहला इंडियन आइडल का ऑडिशन हुआ था तो उस समय मैं बार में था और मेरे बार में जितने भी आर्टिस्ट थे, एक दो और सिंगर थे, मेरे फ्रेंड्स थे। उन्होंने मुझे बताया कि यार आज प्रभा देवी में इंडियन आइडल का ऑडिशन है, तो हम लोग यहाँ से रात को 2 बजे जब खाली होंगे तो उसके बाद सीधे हम लोग वहीं जाएंगे, आज सोना नहीं है और ऑडिशन देना है और किसी भी तरह करके हमको इंडियन आइडल में आना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सबकी तरह ऑडिशन देने नहीं गया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उस समय, वो सारे जो है रात भर जाग कर लाइन में लगकर इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया। लेकिन मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मेरे भाई, इस ऑडिशन का कोई मतलब नहीं होने वाला है, तुम में से कोई भी सेलेक्ट नहीं होने वाला है। और वही हुआ, उनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। ये बात मैं पहले से ही जानता था। अब आप सोचेंगे कि मैं पहले से क्यों जानता था। पहले से इसलिए मैं जानता था क्योंकि मेरे खुद के बड़े भाई बॉलीवुड में ही थे। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके पहले कभी नहीं बताया। आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सारे लोगों को मैंने कभी नहीं बताया कि जो मेरे बड़े भाई थे वो बॉलीवुड में 3 फिल्में उन्होंने करी थी और उनका नाम था सुजीत चौबे। जी हाँ, उनका नाम था सुजीत चौबे। अता पता लापता राजपाल यादव प्रोडक्शन की फिल्म उन्होंने करी थी, परदेसी उन्होंने की थी, और शबनम मौसी जो कि काफ़ी पॉपुलर फिल्म हुई थी, उसमें भी उनका म्यूजिक था। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ सिंगर मेरे बड़े भाई बॉलीवुड में काम करते थे और मैं ज़्यादातर टाइम उनके साथ ही रहता था। दिन में मैं खाली रहता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बार में जो है सिंगिंग करता था रात को 8 से लेकर 1 बजे तक, और दिन में मैं खाली रहता था। तो मेरे बड़े भाई जो थे वो बॉलीवुड में बहुत उस समय स्ट्रगल करते थे और स्ट्रगल करते करते उन्होंने 3 फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया था। उनको आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, उनका नाम सुजीत चौबे है। तो जब इंडियन आइडल का ऑडिशन की बारी आई तो मैंने सबसे पहले अपने भाई को ही बोला कि भैया ऐसी सी बात है और ये ऑडिशन के लिए सब फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं और मेरे को बोला है, तो क्या मैं जाऊं? तो सबसे पहले मेरे भाई ने यही बोला कि नहीं, तुमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने लाखों करोड़ों लोग ऑडिशन दे रहे हैं उस ऑडिशन का कोई मतलब नहीं है। विनर पहले से ही डिसाइड होता है और वही विनर बनता है जिसको कि इंडियन आइडल वाले चाहते हैं, जिसको कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न चाहता है। जो अपना बहुत बड़ा अप्रोच और लिंक लेकर आता है वही इस प्रोग्राम में लास्ट तक जाता है और फाइनली विनर बन जाता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इन 19 सालों में एक इंडियन आइडल ऐसा भी आया था जिसमें श्रीराम विनर बना था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, श्रीराम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। उसने लाखों करोड़ लोगों की तरह ऑडिशन नहीं दिया था। जब सारा ऑडिशन हो गया, टॉप 10 के मतलब कंटेस्टेंट डिसाइड हो गए, उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री से श्रीराम आया और फिर श्रीराम ही विनर बना। ये अलग बात है कि श्रीराम को उसके बाद आज तक बॉलीवुड में कभी कोई गाना नहीं मिला, कभी कोई काम नहीं मिला, वो बात की बात है, लेकिन विनर श्रीराम ही हुआ। तो वैसे ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो इंडियन आइडल है, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाले नेक्स्ट मार्च में इसका फिनाले होने वाला है, और इस फिनाले में विनर बनेगी केवल और केवल अद्या मिश्रा, जिसका कि फोटो आपने थंबनेल पर देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। अद्या मिश्रा ने लाखों करोड़ों लोगों की तरह ऑडिशन नहीं दिया है। वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए इस इंडियन आइडल के जो है मंच पर आई है और एक वॉइस नोट के जरिए, आप सोचो, एक वॉइस नोट के जरिए वो डायरेक्ट उसने एंट्री लिया हुआ इंडियन आइडल में। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पहले से ही डिसाइड है अद्या मिश्रा ही विनर बनेगी। इंडियन आइडल का फिनाले आने वाले नेक्स्ट मंथ में है, मार्च में है, लेकिन मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अच्छा जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो गा लें, लेकिन विनर अद्या मिश्रा ही बनेगी, क्योंकि अद्या मिश्रा के लिए ही इस इंडियन आइडल को बनाया गया है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड बहुत घटिया जगह है। अगर पूरे दुनिया में सबसे गंदी कोई जगह है तो वो है बॉलीवुड, और बॉलीवुड के लोग इनसे ज़्यादा घटिया आपको, मतलब जो रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगने वाला भिखारी है वो भी उतना बुरा नहीं होगा जितना ये चकाचौंध में रहने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनका हम ऑटोग्राफ लेते हैं, जिनके साथ हम सेल्फी लेने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये बहुत ही गिरे और बहुत घटिया होते हैं और बॉलीवुड में सब कुछ प्री डिफाइंड होता है।
होता है। कोई चीज़ आप ये मत सोचो, कोई भी रियलिटी शो ऐसा नहीं है जो सच में रियलिटी दिखाए, कोई भी ऐसा शो नहीं है, सब फेक है, सब पहले से डिसाइड होता है। अब उसके टाइप कई तरीके के होते हैं, इसको भी आप समझ लो। जैसे श्री राम की बात मैंने आपको बताई, तो श्री राम की बात ये कि उसने पैसा देकर जो है इस ट्रॉफी को एक तरीके से खरीदा और वो विनर बना। तो बहुत से ऐसे भी हैं जो इतना पैसा दे देते हैं, बहुत से बड़े बड़े लोगों के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनके लिए 5-10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कुछ नहीं होता है, वो दे देते हैं और विनर बन जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ सोकर अपना जो है काम निकाल लेते हैं। तो अद्या मिश्रा, जिसको कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एज 17 साल बताई जाती है। इसकी एज 17 साल नहीं है, किसी भी तरीके से आप देख लो, ये क्या आपको 17 साल की लगती है? नहीं, ये 17 साल की नहीं है। इसकी फेक एज को बताया गया है पब्लिक का सिंपैथी लेने के लिए, क्योंकि इसको ही विनर बनाना है, तो पब्लिक का थोड़ा सिंपैथी लेने के लिए इसकी एज को कम बताया गया है। इसकी एक्चुअल एज कम से कम भी अगर होगी तो 21 साल से कम नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो विनर यही बनेगी। अब इसने क्या किया है? इसने पैसे देकर ये काम किया है या फिर इसने जो है कास्टिंग काउच, आपने सुना होगा, बॉलीवुड में सबसे टॉप पर ये चलता है। बॉलीवुड में अगर कोई भी लड़की, कोई भी एक्ट्रेस अगर 5 मिनट का काम भी किसी मूवी में, किसी सीरियल में पाती है तो बिना सोए नहीं पा सकती। इस बात को आप लिख कर रख लो। उसको उस शो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ सोना होगा, उसके बाद ही उसको 5 मिनट का जो रोल होगा वो मिलेगा। यही रियलिटी, यही सच्चाई है। मैंने बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल किया है और इन सब चीज़ों को बहुत पास से, बहुत करीब से देखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बड़े भाई थे जो अब दुनिया में नहीं है, 44 की एज में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, सुजीत चौबे जी। उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी क्योंकि वो मेरे से भी 15 साल पहले से बॉलीवुड में स्ट्रगल करते थे और इतने स्ट्रगल के बाद उन्होंने 3 फिल्मों में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और एज अ सिंगर काम किया था। उनका काफ़ी अच्छा जो है टैलेंट था, लेकिन बॉलीवुड के घटियापन लोगों की वजह से मेरे भाई को कभी भी वो मुकाम नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। और उन्होंने भी मुझे ये बोला कि मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं तुमको गाना दूंगा, तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुमको गाना दूंगा, लेकिन ये गंवाने दे तब तो गाना दूंगा। मतलब जिन 3 बॉलीवुड फिल्मों में मेरे भाई ने म्यूजिक दिया, अपना जो है काम किया, उसमें भी मैं गाना नहीं गा पाया। क्यों नहीं गा पाया? क्योंकि प्रोड्यूसर का कहना था कि मैं पैसे दे रहा हूं और जिस सिंगर को मैं बोल रहा हूं उससे ही तुम गवाओ, तुम अपने भाई को आगे मत बढ़ाओ, अपने भाई को गाना मत गवाओ। मेरे भाई ने बोला भी कि वो बहुत टैलेंटेड है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा भाई है जिसकी वजह से मैं उससे गाना गवाना चाहता हूँ। वो एक्चुअल में बहुत टैलेंटेड है और वो काफ़ी जो है दमदार परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन उसके बाद भी उन तीनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने मुझे उस फिल्म में गाना गाने के लिए मना कर दिया। मेरे भाई को यही बोला कि यार तुमको काम दे रहा हूँ, तुम पहले अपना देखो, अब अपने साथ साथ अपने भाई को मत लाओ। तो मेरे भाई को पूरा जो है नॉलेज था, पूरा सब कुछ वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे बताया। और आज तक मैंने कभी भी किसी रियलिटी शो का ऑडिशन नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑडिशन केवल एक दिखावा होता है, एक नाम होता है, एक छलावा होता है, एक धोखा होता है। जीतेगा वही जिसको ये लोग चाहते हैं, बाकी कितना भी टैलेंटेड आदमी आ जाए वो नहीं जीत सकता। यही सच है, यही रियलिटी है। तो आप देख लेना कि जैसे ही इंडियन आइडल का फिनाले होगा तो ये अद्या मिश्रा ही विनर होगी। ये आप देख रहे हैं कि इससे भी बहुत टैलेंटेड जो है कंटेस्टेंट हैं, लेकिन वो पीछे रह जाएंगे और विनर की ट्रॉफी जो है अद्या मिश्रा को ही मिलेगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड में बहुत डीपली तक मैंने काम किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और मैं इन लोगों की बातों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगी तो इस वीडियो को यार लाइक जरूर करना। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा कैसे ही बहुत काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।